ओम। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। मिलकर प्रभु के निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त 129th सूक्त नासदीय सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। 129वां सूक्त नासदीय इस सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। इस सूक्त के ऋषि प्रजापति परमेष्ठी हैं और देवता भाववृत्तम है। तो जिस सूक्त का देवता भाववृत्तम होता है उससे तात्पर्य होता है सृष्टि की उत्पत्ति विषयक सब्जेक्ट उस सूक्त के अंदर है। तो जहां पर भी देवता भाववृत्तम आपको लिखा हुआ मिले उसका अब अभिप्राय आपको क्या समझना है कि इस सूक्त में क्रिएशन सृष्टि कैसे हुई है यह विषय समझाया गया है। तो ऋषि ही प्रजापति ही परमेष्ठी हैं, देवता भाववृत्तम है और इस सूक्त के अंदर 7 मंत्र हैं और इन 7 मंत्रों में सृष्टि विद्या से संबंधित बातें हैं। सृष्टि के प्रारंभ होने से पूर्व क्या स्थितियां थीं और किस प्रकार से ईश्वरीय प्रेरणा से फिर इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ और किस प्रकार से निर्माण की प्रक्रिया आगे चली, इन सारी बातों का संकेत हमें इस नासदीय सूक्त के अंदर उपलब्ध होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास में, चूंकि सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास का विषय सृष्टि उत्पत्ति स्थिति और प्रलय है, तो उन्होंने 8वें समुल्लास का जो प्रारंभ किया है उन्होंने इस सूक्त के 7वें मंत्र से ही 8वें समुल्लास का प्रारंभ किया।
जैसे कि मैंने निवेदन किया कि इस सूक्त के अंदर कुल मंत्रों की संख्या 7 है, तो 8वें समुल्लास में जो अंतिम मंत्र है इस सूक्त का 7वां मंत्र, उसी मंत्र से ऋषि ने 8वें समुल्लास का प्रारंभ किया है। ओम इयं विसृष्टिर्यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद। ये 7वां मंत्र है। और 8वें समुल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने फिर जो दूसरा मंत्र प्रस्तुत किया है वह इसी सूक्त का दूसरा मंत्र है। तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम, तो छेनाभ पिहितम यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम। तो सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास में हमें इस सूक्त के 2 मंत्रों के अर्थ प्राप्त हो जाते हैं और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर भी सृष्टि विद्या विषय संक्षेपतः इस अध्याय के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस सूक्त के 7 मंत्रों को उद्धृत किया है, लेकिन अर्थ वहां पर सभी मंत्रों का ऋषि ने नहीं किया। उन्होंने केवल प्रथम मंत्र और अंतिम मंत्र, इन 2 ही मंत्रों का अर्थ वहां प्रस्तुत किया है। और उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा है कि जो बाकी के मंत्र हैं इनका अर्थ मैं अपने भाष्य में करूंगा, ऐसा उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर लिखा है। तो मंत्र तो 7 के 7 पूरे दिए हुए हैं, लेकिन अर्थ केवल प्रथम और अंतिम मंत्र का ही उपलब्ध हो पाता है। तो इस रूप में चूंकि हमें 2 मंत्रों के अर्थ तो सत्यार्थ प्रकाश में उपलब्ध हो गए, दूसरे मंत्र का अर्थ और 7वें मंत्र का अर्थ, और पहले मंत्र का अर्थ हमें ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार से हमें इस नासदीय सूक्त के 7 में से 3 मंत्रों के अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी के प्राप्त हो रहे हैं। बाकी जो अर्थ हैं वो हमें अन्य आर्य विद्वानों के उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये जो सूक्त है नासदीय सूक्त, यह महत्वपूर्ण सूक्त है। इस सूक्त का देवता भाव वृत्तम है, अर्थात विषय सृष्टि की उत्पत्ति या क्रिएशन से संबंधित विषय है। तो जो पहला मंत्र है इस सूक्त का, उसका मैं उच्चारण कर रहा हूं, पहले मंत्र का, दूसरे मंत्र का और 7वें मंत्र का हम लोग उच्चारण और अर्थ क्रमशः देखेंगे। तो जो पहला मंत्र है वो इस प्रकार से है। ना सदासी नो सदासीत तदानीम नासीत रजो नो व्योमा परोयत, किमा वरी वह कुहकस्य शर्मन्नम्भः, किमासीत गहनम गभीरम। ये मंत्र के पद हैं। ओम ना सदासी नो सदासी तदानीं नासीत्
रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरम्। ॐ नासदासीन्नो सदासीत् तदानीं नासीत् रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरम्। ॐ नासदासीन्नो सदासीत् तदानीं नासीत् रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरम्। तो ये प्रथम मंत्र है नासदीय सूक्त का, और इस प्रथम मंत्र का जो पद है, प्रथम पद जो है वो ये है नास सदासीत। इसी प्रथम पद के आधार पर इस सूक्त का नाम ही नासदीय सूक्त रखा गया है। तो ये सूक्त प्रसिद्ध है। अब इस सूक्त के इस प्रथम मंत्र का जो भाव है उसको हम लोग समझने का प्रयास करें। तो इस मंत्र के अंदर क्या बात कही जा रही है? सृष्टि से पूर्व उस समय प्रलय अवस्था में, सृष्टि से पूर्व क्या था? प्रलय अवस्था। तो प्रलय अवस्था में यह कार्य सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, ये सृष्टि नहीं थी। तो प्रलय अवस्था में क्या स्थिति थी? तो क्या कह रहे हैं? सृष्टि से पूर्व उस समय प्रलय अवस्था में असत न आसीत, अर्थात शून्य, अर्थात नितांत अभाव नहीं था। और उस समय सत न उ आसीत, सत प्रकट रूप में भी कुछ नहीं था। ना तो सर्वथा अभाव था और ना ही कुछ प्रकट हुआ था। उस समय जो जगत का मूल कारण है, सत्व रज तम रूप प्रकृति, ये जो मूल कण हैं, ये मूल कण अमिश्रित अवस्था में बिखरे हुए पड़े हुए थे। ये मूल कण सत्व रज और तम अलग अलग बिखरे हुए पड़े हुए थे। उस समय ऐसा नहीं कह सकते कि शून्य था, अर्थात कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय ये मूल प्रकृति अपनी कारण अवस्था में बिखरी हुई पड़ी हुई थी। और उस समय कुछ प्रकट था, बना हुआ था, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय कुछ बना हुआ नहीं था। तो उस समय शून्य था, ऐसा भी नहीं कह सकते। उस समय कुछ बना हुआ था, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो उस अवस्था में जो मूल प्रकृति है वो अपने कारण रूप में बिखरी हुई थी। और उस अवस्था में एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो इस जगत के निमित्त कारण हैं, वो अपनी संपूर्ण महिमा के साथ उस प्रकृति में और सर्वत्र वो व्याप्त थे। ऐसी स्थिति का वर्णन इस प्रथम मंत्र में किया गया है। तो
तो उस समय परमाणु भी नहीं थे। जो परमाणु हैं वो मूल प्रकृति के जो सत्व रज तम, ये जो मौलिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनसे आगे निर्मित होकर के परमाणु बनते हैं। तो जब निर्मित पदार्थ कोई था ही नहीं, तो उस समय परमाणु भी नहीं थे, ना ही आकाश था। उस समय प्रकृति मूल अवस्था में बिखरी हुई पड़ी हुई थी और एक सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक ब्रह्म सर्वत्र व्यापक था। और उस समय घोर अंधकार जैसी स्थिति थी। तो इस मंत्र के अंदर यह भाव यहाँ पर बताए गए हैं कि सृष्टि से पूर्व प्रलय अवस्था में क्या स्थिति थी। जो अगला मंत्र है, ओम तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदं तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम्। ॐ तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदं तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम्। ये दूसरा मंत्र, और इस दूसरे मंत्र का अर्थ महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास में लिखा। यह सब जगत सृष्टि के पहले अंधकार से आवृत, रात्रि रूप में जानने के अयोग्य आकाश रूप सब जगत था। तुच्छ अर्थात अनंत परमेश्वर के सामने एक देशी आच्छादित था। पश्चात परमेश्वर ने अपने महिमा सामर्थ्य से कारण रूप से कार्य रूप कर दिया। तो सृष्टि से पूर्व क्या स्थिति है? तम आसीत, अंधकार से आवृत थी सृष्टि, रात्रि रूप में थी, अंधकार के रूप में थी, और अप्रकेतम, जानने के अयोग्य थी। उसके कोई लक्षण प्रकट नहीं थे जिससे कि उसे जाना जा सके। तो अप्रकेतम, जानने के अयोग्य थी, और आकाश रूप सारा जगत था, जैसे बिल्कुल खाली सा सारा जगत, जैसे अंधकार अमावस्या की घोर अंधकार की स्थिति, जिस समय ना तो तारे हों ना ही बादलों के कारण, जिस समय ना ही चंद्र दर्शन भी संभव हो रहा हो, ऐसी घोर अमावस्या की रात्रि में जैसे अंधकार होता है, और उस सारे अंधकार में सर्वत्र खाली स्थान, अंधकारमय खाली स्थान जिस प्रकार से भासित होता है, आभासित होता है, उसी प्रकार से सृष्टि से पूर्व प्रलय अवस्था थी। और जो सृष्टि का जो कारण है वो अनंत परमेश्वर के समक्ष वो एक देशी आच्छादित था। जो प्रकृति है, प्रकृति तो अनंत नहीं है, अनंत परमात्मा के सामने मानो वो एक देशी है, एक देशी ही है, सीमित ही है, और सीमित रूप में वो फैली हुई थी। और इस मूल प्रकृति को, जो सत्व रज और तम रूप है, परमेश्वर ने अपनी महिमा अर्थात सामर्थ्य से उसे कारण रूप से आगे
कार्य रूप कर दिया। तो ये दूसरे मंत्र का अभिप्राय है। जो सातवां मंत्र है, अंतिम मंत्र है, ओम इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि पादधे यदि पाना यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो अंगवेद यदि पानवेद। ओम इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि पादधे यदि पाना यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो अंगवेद यदि वा न वेद। इस सातवें मंत्र का अर्थ ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास के प्रारंभ में दिया है। सातवें मंत्र का अर्थ, हे अंग। अंग का अर्थ क्या ऋषि ने किया? मनुष्य। हे अंग अर्थात हे मनुष्य, जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण और प्रलय करता है, जो इस जगत का स्वामी, जिस व्यापक में यह सब जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है। उसको तू जान और दूसरे को सृष्टिकर्ता मत मान। ये ऋषि दयानंद जी का हमें 8वें समुल्लास में इस मंत्र का अर्थ प्राप्त होता है। जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के हिंदी भाग में और संस्कृत भाग में, दोनों ही भागों में इस सातवें मंत्र का अर्थ वहां पर भी उपलब्ध है। अब जो भाष्य भूमिका में इसका अर्थ दिया हुआ है आर्य भाषा विभाग में, उसको आप सुनिए। इयं विसृष्टि, जिस परमेश्वर के रचने से जो यह नाना प्रकार का जगत उत्पन्न होता है, वही इस जगत को धारण करता, नाश करता और इस जगत का मालिक भी है। हे मित्र लोगों, जो मनुष्य उस परमेश्वर को अपनी बुद्धि से जानता है, वही परमेश्वर को प्राप्त होता है, और जो उसको नहीं जानता वही दुख में पड़ता है। जो आकाश के समान व्यापक है, उसी ईश्वर में सब जगत निवास करता है, और जब प्रलय होता है तब भी सब जगत कारण रूप होके ईश्वर के सामर्थ्य में रहता है, और फिर भी उसी से उत्पन्न होता है। तो ये मेरे विचार से आपको सुन करके ये आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इस रूप में 3 मंत्रों के अर्थ हम लोगों ने देख लिए हैं, और बाकी जो 4 मंत्र हैं उनके अर्थ आप भाष्य में देख लीजिएगा। सरल हैं, वो आपको वहां समझ में आ जाएंगे। तो ये ऋग्वेद का एक बहुत प्रसिद्ध सूक्त, नासदीय सूक्त, 10वें मंडल का 129वां सूक्त, 129th सूक्त, इसका परिचय हम लोगों ने यहां पर प्राप्त किया है। अब आगे जो अगला सूक्त है, 130वां सूक्त,
जो 130वां सूक्त है, अब थोड़ा सा हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। 130वें सूत्र को प्रारंभ करने से पहले नासदीय सूक्त के एक मंत्र का अर्थ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के सृष्टि विद्या विषय अध्याय में और हमें हिंदी भाग में प्राप्त हो रहा है। जो नासदीय सूक्त का जो दूसरा मंत्र है, न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अहन्न आसीत् प्रकेतः आनीद वातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किंचनासः। ये दूसरा मंत्र। और जो हम लोगों ने पहले एक मंत्र देखा था, तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे, वो संभवतः मैंने उसको दूसरा कह दिया था, वो तीसरा मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अहन्न आसीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किंचनासः। ये दूसरा मंत्र है। इसका अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी का संस्कृत भाग में उपलब्ध नहीं है, तो मैंने केवल संस्कृत भाग देखा था, तो वहाँ तो यही लिखा हुआ है कि न मृत्युरासीत, यहाँ से लेकर आगे तक के मंत्रों का अर्थ भाष्य में कहा जाएगा, लेकिन आर्य भाषा विभाग में इस मंत्र का अर्थ आर्य भाषा में दिया हुआ है। तो अर्थ ये है, न मृत्यु, जब जगत नहीं था तब मृत्यु भी नहीं था, क्योंकि जब स्थूल जगत संयोग से उत्पन्न होके वर्तमान हो, पुनः उसका और शरीर आदि का वियोग हो, तब मृत्यु कहावे। सो शरीर आदि पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुए थे। तो जब शरीर आदि पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुए थे, तो उस समय मृत्यु न आसीत, उस समय सृष्टि से पूर्व मृत्यु भी नहीं थी। और आगे क्या कह रहे हैं, न मृत्युरासीद अमृतम न तरहि, तो मृत्यु भी नहीं थी और उस समय तरहि अमृतम न, उस समय मृत्यु के न होने के कारण अमृत भी नहीं था। तो अमृत अर्थात अमरणशील अवस्था और मरणशीलता, ये दोनों सापेक्ष हैं। तो जब मृत्यु नहीं थी तो उस समय अमृत भी नहीं था। रात्र्या अहन्न, और रात्रि या दिन भी नहीं थे। तो इस रूप में न मृत्यु थी, न अमृत था, न रात्रि थी, न दिन था। तो इस प्रकार से इस नासदीय सूक्त के हमें 4 मंत्रों के भाव महर्षि दयानंद सरस्वती जी के प्राप्त हुए हैं। तो इस रूप में सृष्टि से पूर्व क्या अवस्था थी, इसका वर्णन इस सूक्त में है। और फिर किस प्रकार से इस सृष्टि का प्रारंभ ईश्वर ने किया, उसका भी संकेत इस सूक्त के अंदर मिलता है। बाकी के मंत्रों को आप देखिएगा। अब जो 130वां सूक्त है, ये 129वां सूक्त था। अब जो 130वां सूक्त है, इसके ऋषि हैं प्राजापत्यो यज्ञ और देवता है भाववृत्तम। तो इस सूक्त का भी जो देवता है वो क्या है, भाववृत्तम। देवता अर्थात विषय
और भाववृत्तम का अर्थ क्या होता है? क्रिएशन से संबंधित, सृष्टि से संबंधित। तो इस सूक्त का विषय भी सृष्टि से संबंधित ही है और सृष्टि ही, उत्पत्ति ही इस सूक्त का विषय है। और इस सूक्त के अंदर भी 7 मंत्र हैं। नासदीय सूक्त के अंदर भी 7 मंत्र थे। उससे अगले सूक्त का विषय भी सृष्टि विद्या का ही है और उसमें भी 7 मंत्र हैं। और इन 7 मंत्रों में से मुझे केवल एक मंत्र का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी का उपलब्ध हो सका है। मेरी जानकारी में तो मुझे केवल एक ही मंत्र मिला है और ढूंढने में शायद और भी कोई मंत्र हो। तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर जो गणित विद्या का विषय है, एक गणित विद्या विषय नाम से भी अध्याय है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर। और उस अध्याय के अंदर वेदों के अंदर कहाँ कहाँ गणित विद्या सूत्र रूप में मंत्रों में आई है, वहाँ पर वेद के कुछ स्थलों का गणित विद्या विषय इस अध्याय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिग्दर्शन कराया है। और गणित विद्या विषय इस अध्याय में ही उन्होंने 130वें सूक्त के चौथे मंत्र को उद्धृत किया है। चौथा मंत्र, जो चौथा मंत्र है, कासीत प्रमा प्रतिमा किम निदानम आज्यम किमासीत परिधि का आसीत छंदः किमासीत प्रउगम किमुक्थम यद्देवा देवमयजन्त विश्वे। ये मंत्र है ओम कासीत प्रमा प्रतिमा किम निदानमाज्यम किमासीत परिधि का आसीत छंदः किमासीत प्रउगम किमुक्थम यद्देवा देवमयजन्त विश्वे। ये तीसरा मंत्र है। इस तीसरे मंत्र का जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो हमें अर्थ प्राप्त हो रहा है भाष्य भूमिका के गणित विद्या विषय अध्याय में, वो इस प्रकार से है। कासीत प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान क्या है, प्रतिमा जिससे पदार्थों का तोल किया जाए, सो प्रतिमा क्या चीज है, निदानम अर्थात कारण जिससे कार्य उत्पन्न होता है, वह क्या चीज है, आज्यम जगत में जानने के योग्य सारभूत क्या है, परिधि परिधि किसको कहते हैं? परिधि आप लोग जानते हैं, सरकमफ्रेंस। तो परिधि किसको कहते हैं? देखिए सीधा सीधा वेद मंत्र के अंदर परिधि शब्द आया हुआ है। परिधि किसको कहते हैं? छंदः स्वतंत्र वस्तु क्या है, प्रयोग और शब्दों से स्तुति करने के योग्य क्या है। इन 7 प्रश्नों का उत्तर यथावत दिया जाता है। यद देवा देव जिसको सब विद्वान लोग पूजते हैं, वही परमेश्वर प्रमा आदि नाम वाला है। इन मंत्रों में भी प्रमा और परिधि आदि शब्दों से
रेखा गणित साधने का उपदेश परमात्मा ने किया है, सो यह 3 प्रकार की गणित विद्या आर्यों ने वेदों से ही सिद्ध की है और इसी आर्यावर्त देश से सर्वत्र भूगोल में फैली है। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये प्रमा और परिधि आदि शब्दों को ध्यान में रखते हुए ये बात कही है कि इस मंत्र के अंदर रेखा गणित को साधने का उपदेश परमात्मा ने किया हुआ है और गणित विद्या विषय इस अध्याय के अंदर उन्होंने बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं और जो स्पष्ट रूप से वेदों के अंदर गणित विद्या को बताते हैं, समझाते हैं। तो ये जो 130वां सूक्त है, ये 130वां सूक्त आप लोग जरूर देखिएगा। अब चूंकि इस पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का हमें भाष्य तो उपलब्ध नहीं हो पा रहा, इस सूक्त को मैंने 3 आर्य महानुभावों विद्वानों के आधार पर मैंने देखने का प्रयास किया है। स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी का मैंने देखा, पंडित वैद्यनाथ शास्त्री जी का भी मुझे देखने का अवसर मिला, इसी के साथ साथ पंडित हरिशरण सिद्धांतालंकार जी का। तो इन 3 आर्य विद्वानों का तो ये भाष्य मैंने देखा है और तीनों ने थोड़ा थोड़ा निश्चित रूप से उन्होंने अलग अलग ढंग से ही मंत्रों के अर्थ किए हैं, अलग अलग अभिप्राय निकाले हैं। लेकिन चूंकि देवता विषय सृष्टि ही है तो सृष्टि से संबंधित ही वहाँ पर अभिप्राय उन्होंने प्रकट किए हैं। तो आपके पास भी जिनका भाष्य उपलब्ध हो उनके आधार पर आप इस सूक्त को देख सकते हैं। अब इस मंडल का 151वां 151st 151वां जो सूक्त है बहुत प्रसिद्ध सूक्त है और श्रद्धा सूक्त के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये जो 151वां सूक्त है इसके ऋषि हैं श्रद्धा कामायनी और देवता अर्थात विषय क्या है इस सूक्त का, श्रद्धा। तो ये श्रद्धा सूक्त के नाम से प्रसिद्ध सूक्त है और इस सूक्त के अंदर 5 मंत्र हैं। तो हम लोग 2 मंत्रों के अर्थों को देखने का प्रयास करेंगे। इस सूक्त का जो पहला मंत्र है, श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ये प्रथम मंत्र है। श्रद्धया श्रद्धा से, अग्नि अग्नि समिध्यते प्रदीप्त होती है और श्रद्धया श्रद्धा से ही हविः हूयते
हवि दी जाती है, आत्म बलिदान किया जाता है। भगस्य सब भजनीय वस्तु के, भाग ध्येय धर्म के, ऐश्वर्य के, मूर्धनि मूर्धा स्थान में श्रद्धा को हम लोग वचसा वाणी द्वारा, वेद वाणी द्वारा, वेदयामसि घोषित करते हैं, प्रकट करते हैं। तो संसार की कोई भी अग्नि श्रद्धा के बिना प्रदीप्त नहीं होती, और कोई भी बलिदान श्रद्धा के बिना नहीं किया जा सकता। श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा का अर्थ होता है सत्य पर विश्वास। सत्य पर जो अटूट विश्वास होता है उसे ही श्रद्धा कहते हैं। तो संसार की कोई भी अग्नि, आत्माग्नि, राष्ट्र अग्नि, संयम अग्नि, योग अग्नि, कोई भी अग्नि बिना श्रद्धा के अर्थात बिना अटूट विश्वास के प्रदीप्त नहीं होती, और कोई भी बलिदान श्रद्धा के बिना किया नहीं जा सकता। किसी भी प्रकार की सफलता पाने के लिए त्याग करना होता है और अंदर की अग्नि को प्रदीप्त करना होता है। हम किसी भी दिशा में उन्नति करना चाहें, हमें सदा वहां पर आत्म बलिदान के लिए तैयार होना पड़ता है। तो ये जो आया श्रद्धया हवि हूयते, श्रद्धा से ही हवि दी जाती है, अपनी आहुति दी जाती है। श्रद्धा से ही अपने योगदान को व्यक्ति समाज के लिए समर्पित करता है, और केवल मात्र योगदान को ही नहीं, स्वयं को ही, अपने आप को ही सत्य के लिए, अन्यों के सुख के लिए, वेद के लिए व्यक्ति बलिदान करता है, आत्म बलिदान करता है। ये कैसे कर सकता है? ये बात कही गई, श्रद्धया हूयते हविः, श्रद्धा से ही, अटल विश्वास से ही यह बलिदान संभव होता है। और आगे क्या बात कही जा रही है? आगे यही बात कही जा रही है कि संसार के अंदर जितने भी धीर मनुष्य हुए इतिहास में या अभी वर्तमान में, जो भी धीर पुरुष हैं, मनुष्य हैं, उनके अंदर राष्ट्राग्नि, संग्रामाग्नि, धर्माग्नि, ज्ञानाग्नि, आत्माग्नि, ये नाना प्रकार की अग्नियां उच्च भावनाओं से प्रेरित तभी हो पाती हैं जब उनका आधार अटूट विश्वास हो। और अटूट विश्वास को ही क्या बोलते हैं? सत्य के प्रति अटूट विश्वास ही श्रद्धा कहलाता है। तो इस रूप में यहाँ पर श्रद्धा की महिमा को बताया गया है, और जो श्रद्धा है, सत्य पर अटूट जो विश्वास है, ये सबसे ऊंचे स्थान पर है। मूर्धा के स्थान पर इसे माना जाता है, इसकी स्थिति है। और यदि अंदर सत्य के प्रति अंदर अटूट विश्वास है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति जीवन की किन्हीं भी विकट स्थितियों में भी रास्ता बना करके वो जीवन के लक्ष्य की ओर जरूर बढ़ सकता है। जीवन के जो संघर्ष हैं, उन संघर्षों का मुस्कुराते हुए सामना कर सकता है, यदि उसे ये अटल विश्वास है कि उसकी राह ठीक है, उसका सोचना जग के हित में है, सबके कल्याण के लिए है।
तो जिन जिनका ऐसा विश्वास बन जाता है कि उनके कर्म, उनकी योजनाएं, उनके प्रयत्न केवल स्वयं के हित के लिए ही नहीं, लोकोपकार के लिए हैं, सबके लिए कल्याणकारी हैं, जिन जिनको ऐसा विश्वास हो जाता है उनके अंदर आपने देखा है, उनके अंदर एक संघर्ष अग्नि पैदा होती है, एक संघर्ष करने की अंदर एक ताकत पैदा होती है, और उनको यह अटल विश्वास होता है, ये समझ होती है कि हमारा सोचना, हमारे कर्म, प्रयत्न, पुरुषार्थ, सिद्धांत, शैली, आहार विहार, हमारा विषयों को प्रतिपादित करना, समझना, समझाना, हमारी परंपराएं, ये सत्य हैं। और इन सत्य परंपराओं का यदि हम प्रचार प्रसार करेंगे तो जग का कल्याण होगा। ये बात जिन जिन के हृदय में स्पष्ट होती है, वो जीवन में इतना संघर्ष करके, वो जीवन में उन संघर्षों के सुपरिणाम को प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन को भी देखें तो उनका जीवन इतने संघर्षों से भरा हुआ जीवन, और केवल महर्षि दयानंद सरस्वती जी ही नहीं, आप इतिहास के किन्हीं भी महापुरुष को देखें जिन्होंने अन्यों के हित के लिए उत्तम भाव से कार्यों को करने का प्रयास किया, उन्होंने जीवन के अंदर बहुत संघर्षों का सामना भी किया है, और उन संघर्षों का सामना करके वो एक विजेता के रूप में, एक सफल व्यक्ति के रूप में उभर करके भी आते हैं। तो हम भी जीवन के संघर्षों में सफल बन सकते हैं, एक विजेता के रूप में हम भी उभर सकते हैं, जब हमारे अंदर श्रद्धा हो, अर्थात सत्य के प्रति अटूट विश्वास हो, और स्व कल्याण और जग कल्याण की हमारे अंदर भावना, गहराई से अटूट भावना हमारे अंदर बैठी हुई हो, तब हम भी बड़े से बड़े संघर्ष को कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी प्रतिकूलताओं को सह करके अपने लिए और अन्यों के लिए सुगम पथ का निर्माण कर सकते हैं। तो इस रूप में यहाँ पर इस मंत्र के अंदर श्रद्धा की महिमा को बताया गया है। अब जो इस श्रद्धा सूक्त का जो 5वां मंत्र है उसको हम देखते हैं। जो 5वां मंत्र है, ओम श्रद्धां प्रातर्हवामहे, श्रद्धां मध्यं दिनं परि, श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि, श्रद्धे श्रद्धापयेह नः। ओम श्रद्धां प्रातर्हवामहे, श्रद्धां मध्यं दिनं परि, श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि, श्रद्धे श्रद्धापयेह नः। ये 5वां मंत्र है, और इस 5वें मंत्र का अर्थ जो स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक जी ने जो किया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। तो 5वें मंत्र का भावार्थ स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने इस रूप में लिखा है, मानव को परमात्मा के प्रति आस्तिक भावना या परमात्म प्रीति प्रातःकाल और सायंकाल उपासना की दृष्टि या अध्यात्म की दृष्टि से रखने के साथ दिन भर के लोक व्यवहार में भी आस्तिकता और परमात्म प्रीति होनी चाहिए। इसके विपरीत लोक व्यवहार नहीं हो
अपितु दिनचर्या के अतिरिक्त सारा जीवन आस्तिकता पूर्ण बनाना चाहिए। तो यहाँ पर श्रद्धा का अर्थ स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी ने आस्तिकता किया है, परमात्मा के प्रति प्रीति किया है। तो प्रातःकाल सायंकाल ही नहीं, दिन भर, अपितु दिन भर अपने समस्त व्यवहार काल में हमारे अंदर परमात्मा के प्रति विशेष श्रद्धा, विशेष विश्वास, आस्तिकता, समर्पण, परमात्मा के प्रति विशेष प्रेम हमारा रहना चाहिए। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि संपूर्ण हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन ही परमेश्वरमय हो जाए, वेदमय हो जाए। इस प्रकार की प्रेरणा यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। अब जो अगला सूक्त है वो है 163वां 163वां सूक्त। और ये जो 163वां सूक्त है, 163वें सूक्त का देवता है यक्षमघ्नम। यक्षमघ्नम का अर्थ क्या होता है? रोग को दूर करना। तो रोग को कैसे दूर करना है, उससे संबंधित यहाँ पर 6 मंत्र आए हुए हैं। तो यक्षमघ्नम इसका देवता है। रोग को हटाना, उसको दूर करना, नाश करना, ये इस सूक्त का विषय है। और इस सूक्त के अंदर शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंग के नाम आए हुए हैं। तो इस सूक्त को शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंग के वेदों में क्या नाम आए हुए हैं, इस दृष्टि से भी देखने के लिए ये आपके लिए रोचक हो सकता है, आपकी इसमें रुचि हो सकती है। तो 163वां सूक्त देखिएगा, आप समझ पाएंगे। इसमें अक्षिभ्याम, नासिकाभ्याम, कर्णाभ्याम अर्थात आँखों से, नासिका के दोनों छिद्रों से, कर्णाभ्याम दोनों कानों से, इसी प्रकार से क्षुबुकात, क्षुबुकात यहाँ पर मुख से, मस्तिष्कात मस्तिष्क के अंदर से, जिह्वायाः जिह्वा के अंदर से, शीर्ष्ण्यम शीर्ष में होने वाले यक्ष्मम रोग को मैं दूर करता हूँ। वैद्य की ओर से बात कही जा रही है कि मैं दूर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, नेत्रों के लिए अक्षि, नासिका, नाक के लिए, कानों के लिए कर्ण, इसी प्रकार से मस्तिष्क के लिए तो मस्तिष्क ही आया है, जीभ के लिए जिह्वा, इस प्रकार के ये पद। और मुख के लिए क्षुबुक, ये पद आए हुए हैं। इसी प्रकार से जो अगला मंत्र है, अगले मंत्र के अंदर ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो, इस तरीके के पद हैं। आप देखेंगे आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो दूसरे मंत्र के अंदर गर्दन के लिए क्या आया? ग्रीवा शब्द आया। कंठस्थ नाड़ियों के लिए शब्द आया है उष्णिहा। इसी प्रकार से कंठ की हड्डियों के लिए शब्द आया है कीकसा। इसी प्रकार से मेरुदंड संधि स्थान के लिए शब्द आया है अनुक्य। कंधों के लिए शब्द आया है अंसा। भुजाओं के लिए शब्द आया है बाहु। तो ये अलग अलग शब्द आ रहे हैं जो शरीर के अंग प्रत्यंग से संबंधित हैं। जो तीसरा मंत्र है, तीसरे मंत्र के अंदर आंतों के लिए शब्द आया आंत्रः, संस्कृत में आंत्रः।
इसी प्रकार से जहाँ जो मल स्थान, मल जहाँ से विसर्जन होता है वहाँ के लिए गुदा शब्द आया है। जो हमारी स्थूल, जो हमारी बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए शब्द आया है वनिष्ठः। हृदय के लिए हृदय शब्द आया है। इसी प्रकार से जो गुर्दे होते हैं, जो गुर्दे होते हैं, गुर्दों के लिए शब्द आया है मत्सना। जो यकृत है, जिगर मतलब लिवर है, लिवर के लिए शब्द आया है यक्न। इसी प्रकार से जो स्प्लीन होती है, प्लीहा होती है, उसके लिए आया है प्लाशी। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंग प्रत्यंगों के वैदिक यदि आप शब्द देखना चाहें, इनके नाम देखना चाहें, तो वो आपको इस सूक्त में प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से चौथे मंत्र के अंदर जंघाओं के लिए उरु शब्द आया है, घुटनों के लिए अष्ठी, अष्ठी शब्द आया। इसी प्रकार से एड़ियों के लिए पाशनी शब्द आया। पंजों के लिए प्रपद ये शब्द आया। कूल्हों के लिए श्रोणी शब्द आया है। जंघा की हड्डी के लिए भासना शब्द आया है। और आगे जो हमारे शरीर में जो रोम होते हैं उनके लिए लोम शब्द आया है। नाखूनों के लिए नख शब्द आया है। इस प्रकार से ये शब्द आ रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन अंग प्रत्यंग से संबंधित जो रोग हैं उनको कुशल वैद्य दूर करता है, ये विषय है। और इस प्रसंग में इन अंग प्रत्यंगों के वैदिक संस्कृत में क्या नाम हैं वो भी हमें इस सूक्त में प्राप्त हो जाते हैं। अब जो अगला सूक्त है, अगला सूक्त हम देखते हैं 169वां सूक्त, 169th सूक्त। जो 169th सूक्त है, 169वां सूक्त है, उसका देवता है गावः, गावः। और ये गौ सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। और इस सूक्त के अंदर इस सूक्त के अंदर गायों की प्रशंसा की गई है, उनका जो दूध होता है और जो हमें घृत आदि दूध से जो प्राप्त होता है उन सब की बहुत प्रशंसा की गई है। देसी गाय के दूध, घृत, मक्खन आदि का सेवन करने से बुद्धि में वृद्धि होती है, रोग की निवृत्ति होती है, शरीर ओजस्वी होता है, उसमें कांति शोभा बढ़ती है। इस प्रकार की बातें यहाँ पर 169वें सूक्त में हैं। तो गौ सूक्त है और गौ माता की महिमा को इस सूक्त में बताया गया है। और इस सूक्त का एक मंत्र हम लोग देख लेते हैं। चौथा मंत्र है ओम प्रजापतिर्मह्यमेतारराणो विश्वैर्देवैः पितृभिः संविदानः शिवाः सतिरूप नो गोष्ठमाकस्तासां वयं प्रजया संसदेम। तो इस मंत्र का जो भावार्थ है स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक जी के अनुसार, परमात्मा मनुष्य मात्र के लिए गौवों को प्रदान करता है। विद्वानों के लिए, पालक जनों के लिए और सर्वसाधारण जनों के लिए, सभी के लिए परमात्मा ने गौवों को प्रदान किया है। इसलिए कि ये सबके लिए कल्याणकारी हैं। ये अर्थात गौवें सबके लिए कल्याणकारी हैं। इसलिए इन्हें अपने अपने गो सदन में, गौशालाओं में रखकर इनकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये जो सूक्त है गौ सूक्त, इसमें 4 ही मंत्र हैं
और आप जब इस सूक्त को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सरल है समझने में, आप इसे समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से 10वें मंडल के 169वें सूक्त तक हम लोगों ने बीच बीच में 10वें मंडल का कुछ परिचय प्राप्त कर लिया है। कुल सूक्त 191 हैं और 169 सूक्त तक हम लोग परिचित हो चुके हैं। अब आगे का जो ऋग्वेद का जो शेष भाग है वो हम लोग अगली कक्षा में कवर करने का प्रयास करेंगे। अब समय हमारा हो चुका है, सीधे बैठ जाएं, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें, एक बार ओम 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। शांति शांति शांति। ओ